दोस्तों, गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर कीजिए। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। पहला, प्यार करना सीखें। प्यार सबसे खूबसूरत रिश्ता है, पर यह जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में सम्मान हासिल करना जानती हो। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। पार्टनर के साथ एल्ले ढाई होने के बावजूद दोबारा रिश्ते में प्रेम को लौटाया जा सकता है। यदि रिश्ते में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, तभी हमारी आपस की बॉन्डिंग मजबूत होती है। यदि हम अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो उन्हें यह सिखा भी सकते हैं कि पार्टनर का सम्मान कैसे किया जाता है। दरअसल रिश्ते में सम्मान हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छा श्रोता होना और अपनी बातों से एक दूसरे की परवाह का प्रदर्शन करना। रिश्ते में सम्मान पाने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। प्यार दें, पर अपनी क्षमता न खाएं। हमेशा याद रखें कि प्यार किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप अपने साथी को वह सब कुछ दे सकती हैं जिनकी वे कभी आपसे मांग कर सकते हैं। यदि वे आपके प्यार के प्रति कोई सराहना नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको अपनी ताकत खानी नहीं बल्कि पहचाननी है। दूसरा, चुप रहना सीखो। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र, अपशब्द व कददावे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। तीसरा, सोच समझकर बोले।
शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, न कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। चौथा, जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सभी काम को तय समय के अनुसार पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें। आप जो कार्य पूरा कर रहे हैं वो जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक अन्य गतिविधि में समय को बर्बाद न करें। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रख पाता वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। जो चीज़ आप चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने कुछ हासिल कर लिया या यह आपकी कोई उपलब्धि है। यह बेहद औसत दर्जे का मानव स्वभाव है। यह चीज़ मैं खास तौर से पश्चिम में ज़्यादा देखता हूँ, जिसे मैं सचमुच बदलना चाहूँगा। जीवन में ऐसी बहुत सी भौतिक चीज़ें हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, कैरियर, रिश्ते या फिर सामुदायिक परियोजनाएं यानी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स भी एक तरह का कैरियर ही है। 5वां, कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी छाया में रहते हैं तब हमारी छाया नजर नहीं आती है। ज्यादा भरोसा दूसरों पर करेंगे तो उन पर निर्भरता बनी रहेगी। हमें खुद पर अन्य लोगों से ज्यादा भरोसा करना चाहिए। आत्मविश्वास बना रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तनों का सामना करेंगे। आपको स्वतंत्र और विकसित बनाने के लिए संघर्ष करने का समय है। एक सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए आपका आत्मविश्वास ही मूल तत्व होना चाहिए। इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप दूसरों के बजाय अपने निर्णयों पर निर्भर रहना शुरू कर दें। आपको अपने लिए रास्ते निर्धारित करने के लिए हमेशा किसी की तलाश नहीं करनी चाहिए। यह कुछ ऐसा है जो आप बेहतर कर सकते हैं।
विश्वास करें कि यह आपका जीवन है और आपको बिना किसी की मदद के वे कदम उठाने होंगे जो आपको एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर ले जा सके। हालांकि यह जीवन के हर क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और प्रदर्शन को बढ़ाएगा। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, फिर आपको समाज से भी इज्जत मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।